हेलो डियर फ्रेंड्स। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट पढ़ा था। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डिटेल में यदि आपको वो जानना है तो आप जो हो पीछे का वीडियो देखिएगा। तो थोड़ा सा अभी उसका जिक्र हम करेंगे, लेकिन तो देखिए, मान लो सपोज कीजिए कि हमारे पास कोई चार्ज है। सपोज कीजिए ये कोई चार्ज है एंड दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज। तो हमने ये बताया था कोई भी चार्ज है उस चार्ज के अराउंड, उस चार्ज के चारों ओर उस चार्ज का एक इन्फ्लुएंस क्रिएट हो जाता है, उस चार्ज का एक इफेक्ट, एक प्रभाव उस चार्ज के चारों ओर बन जाता है और उसी इफेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि चार्ज के अराउंड चार्ज का इफेक्ट होता है और इस इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी एक चार्ज ही करता है। सपोज कीजिए ये एक पॉजिटिव क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज था और ये काफ़ी बड़ा चार्ज है और इस चार्ज की वजह से इतने एरिया में इस चार्ज का इफेक्ट है। और यहाँ पे कोई छोटा सा एक टेस्ट चार्ज, पॉइंट चार्ज या फिर ये जो है एक यूनिट चार्ज यहाँ पे मैं रखूँ, ये यदि पॉजिटिव है तो ये वाला पॉजिटिव इस पे इस साइड धक्का लगाएगा, यानी कि इस बड़ा वाला जो कैपिटल क्यू जो ये चार्ज है इसका एक इफेक्ट है और उस इफेक्ट की वजह से ये वाला चार्ज जो छोटे वाला चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू, ये वाला चार्ज एक इफेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या भरा पड़ा है इतने एरिया के अंदर? इस चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ भरा पड़ा है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये जो है इफेक्ट जो है एक्सपीरियंस करता है। तो हमने ये सपोज किया कि ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू या फिर कोई भी चार्ज है, उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको हम जो है इमेजिन करके चलते हैं कि इस चार्ज के अंदर से कुछ ना कुछ निकलता है। और वो हमने माना कि वो चीज़ जो निकलती है वो क्या निकलती है, तो हमने माना कि कोई भी चार्ज है, सपोज ये चार्ज है, तो इस चार्ज के अंदर से इस तरीके से लाइंस निकलती हैं। यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटसाइड लाइंस इसके अंदर से बाहर की ओर जाएंगी इस तरीके से, और ये लाइंस जो है मैंने यहाँ पे बना दी हैं। तो कोई भी चार्ज है उसका इफेक्ट जो है इन लाइंस की फॉर्म में जो हो वो बाहर की ओर जो हो वो सेपरेट होता है, फैलता है, और इन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो यानी कि कोई भी चार्ज, उसकी वजह से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में होता है। सो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं? इलेक्ट्रिक field lines are the straight or curved path along which a unit positive test charge tends to move in an electric field। तो देखिए, ये कहता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है मूव करना शुरू कर देता है, और जिस पाथ के अकॉर्डिंग ये चार्ज जो है मूव करना शुरू करेगा उसी पाथ को हम जो है वो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पाथ है ये स्ट्रेट भी हो सकता है और ये कर्व्ड भी हो सकता है। इस चीज़ को अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखिएगा, मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये काफ़ी बड़ा चार्ज है, कैपिटल क्यू। ठीक है, और इसके बगल में या कुछ डिस्टेंस पे ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये है नेगेटिव कैपिटल क्यू। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसका एक इफेक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इसका एक इफेक्ट होगा, दोनों चार्जेज का अपना एक इफेक्ट होगा अपने अराउंड, यानी कि दोनों चार्जेज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और यदि इन दोनों चार्जेस का एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि मैं किसी चार्ज को रख दूं, छोटा सा चार्ज है कोई भी, एक यूनिट चार्ज, सपोज मैंने ये वाला चार्ज यहाँ पे एक रख दिया, तो देखो ये वाला चार्ज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये है प्लस स्मॉल क्यू चार्ज, प्लस स्मॉल क्यू चार्ज। ये स्मॉल क्यू चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया, दिस इज ए पॉइंट चार्ज, दिस इज ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा चार्ज है इन दोनों की कंपैरिजन में। अब देखो ये वाला प्लस, इसको सेंटर से सेंटर यदि लाइन मिलाएं तो ऐसे धकेलने की कोशिश करेगा, और ये वाला नेगेटिव जो है इसको अपनी ओर खींचने की ऐसे कोशिश करेगा। तो देखो ये वाला चार्ज इसको ऐसे धकेलना चाहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, और ये नेगेटिव काफ़ी बड़ा है तो ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को, छोटे से पॉजिटिव को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो ना तो ये इस साइड जाएगा ना ये इस साइड जाएगा, ये किस साइड जाएगा? ये अपनी रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगा, और सपोज कीजिए वो रिजल्टेंट डायरेक्शन ये है। तो फिर जब ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा
जब ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव इसको कुछ ऐसे धकेलेगा, ये नेगेटिव कुछ ऐसे खींचेगा और ये रिजल्टेंट में कुछ ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक पाथ मिल रहा है। तो मान लीजिए ये चार्ज जब यहाँ से चला होगा तो इसी तरीके से रिजल्टेंट बनाते हुए इस तरीके से गया होगा। तो ये हमें कैसा पाथ मिला, ये हमें एक कर्व्ड पाथ मिला। यानी कि इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो चार्ज था, ये जो जैसा भी पाथ ट्रेस करेगा उसी पाथ को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये जो पाथ है ये कर्व्ड भी हो सकता है और ये स्ट्रेट भी। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों चार्जेज के सेंटर से यदि सेंटर मिलाएं तो इस लाइन के ऊपर यदि मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव Q को यदि मैं रखूं तो देखो प्लस वाला जो है इसके ऊपर बिल्कुल इस डायरेक्शन में ऐसे धक्का लगाएगा और नेगेटिव वाला भी क्या करेगा, ऐसे ही खींचेगा। देन इट विल गो इन द स्ट्रेट लाइन, ऐसे जाएगा। तो या तो ये स्ट्रेट जाएगा या ये कर्व्ड पाथ में जाएगा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट लाइंस होती हैं या फिर कर्व्ड लाइंस होती हैं, जिनके अकॉर्डिंग, जैसे इस लाइन के अकॉर्डिंग या इस लाइन के अकॉर्डिंग कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो मूव करने की कोशिश करता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो होप सो आपको ये डेफिनेशन जो है वो समझ में आई होगी। अब देखिए हम रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब मान लो हमारे पास कोई अकेला एक सिंगल चार्ज है और ये चार्ज है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है ये एंड Q इज दिस चार्ज इज Q, इस चार्ज का नाम हमने रख दिया Q और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, ये इस साइड, ये इस साइड, ये इस साइड। तो हर डायरेक्शन में एक चार्ज है उससे बाहर की ओर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अब यदि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूं जिसको मैं बोलता हूं टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये मैंने एक छोटा सा रख दिया, तो ये वाला चार्ज इस पे क्या लगाएगा, आउटसाइड की ओर क्या लगाएगा, धक्का लगाएगा। वैसे मैंने ये डायरेक्शन इसकी ऐसे दिखा दी। यदि इस चार्ज के सेंटर से इस चार्ज का सेंटर में मिलाऊं तो सेंटर से सेंटर लाइन मिलाऊंगा तो सेंट्रल फोर्सेज है और ये एक दोनों के बीच में जो लाइन है इस लाइन के अकॉर्डिंग ही लगता है। तो ये चार्ज ऐसे बाहर की ओर इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा और ये ऐसे जो है इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। इसके बाद ये एक नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं रेडियली इनवर्ड, अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं। तो ये इन एरो से हम ऐसे दिखाएंगे, ये एरो अंदर की ओर आ रहे हैं और ये हम ऐसा मान के चलते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट से आ रही हैं। इस वाले चार्ज में भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इन्फिनिटी तक जा रही हैं और इस नेगेटिव चार्ज पे इन्फिनिटी से आ रही हैं इस चार्ज के ऊपर। और ये चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, Q इज लेस देन 0। अब यहाँ पे यदि मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूं, दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा चार्ज है और नेगेटिव Q काफ़ी बड़ा चार्ज है ये वाला। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करने की कोशिश करेगा, ये जो है नेगेटिव Q जो चार्ज है इस छोटे से पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को अपनी ओर ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, नेगेटिव टेस्ट चार्ज को। इसके बाद अब देखिए हमारे पास एक चार्जेज का पेयर है, एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है। तो इनको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये इनको अनलाइक चार्ज बोल सकता हूँ। तो अनलाइक चार्जेज का हमने क्या ले लिया, अनलाइक चार्जेज का हमने एक पेयर ले लिया और इस पेयर को हम डाइपोल भी बोलते हैं, जो हम आगे जो है वो पढ़ेंगे। तो देखिए हम जानते हैं पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव के ऊपर आती हैं। अलग अलग पढ़ लिया तो अब बस कम्बिनेशन पढ़ना है। तो देखो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर गई, बाहर गई, बाहर गई, बाहर गई, बाहर गई। नेगेटिव है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर आई, अंदर आई, अंदर आई। अब देखो इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाने की कोशिश करेगी तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को नेगेटिव अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ये इस तरीके से बेंड होके नेगेटिव पे आ जाएगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाना चाहती थी उसको ये नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचना चाहेगा और इस तरीके से ये मोड़ लेगा अपनी ओर। और जो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो डायरेक्ट नेगेटिव इसको अपनी ओर खींचेगा और ये स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, तो एक अनलाइक चार्जेज का पेयर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखिएगा, यदि हमारे पास लाइक चार्जेज का एक पेयर है, ये भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी कैसा है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्जेज का हमने क्या ले लिया, एक पेयर ले लिया। तो ऐसे में देखो ये पॉजिटिव और ये भी क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाती हैं, बाहर की ओर, यहाँ पे हमने देखा था। तो अब देखिए ये लाइन बाहर की ओर गई, ये लाइन बाहर की ओर गई, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और इसी तरीके से इसमें से ये लाइन बाहर, आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकली पॉजिटिव से, यहाँ से एक ऐसी निकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी है, जो कि हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो हम सीखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये वाली लाइन जो है इस लाइन को रिपेल करेगी और ये वाली लाइन इसको रिपेल करेगी, और ये दोनों कुछ डिस्टेंस, कुछ गैप बनाते हुए एक दूसरे के पास से निकल जाएंगी। यानी कि ये दोनों एक दूसरे पे प्रेशर लगाती हैं, रिपल्सिव प्रेशर लगाती हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाती हैं, तो ये एक दूसरे से टच नहीं करेंगी। ये ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो यहाँ पे जो Q1 है, ये चार्ज मान लो Q1 है, ये चार्ज मान लो Q2 है। सो Q1 इज इक्वल टू Q2 बट मैग्नीट्यूड इज सेम। इफ दिस इज पॉजिटिव देन दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो दोनों के दोनों ही क्या है, अपने पॉजिटिव हैं। अब देखिए एक दो केस और रहते हैं इसके। अब मान लीजिए, अब यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्जेज का ही पेयर हमने लिया है, बट जो Q1 चार्ज है इसकी वैल्यू ज़्यादा है किससे, Q2 वाले चार्ज से ज़्यादा है। तो Q2 जो चार्ज है वो वीक चार्ज है एज कंपेयर टू Q1। तो Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से स्ट्रॉन्गर होंगी, और वो Q2 वाले पे ज़्यादा प्रेशर लगाएंगी और इस साइड धकेल देंगी, ठीक है। तो ये जो दोनों चार्जेज के बीच का जो सेंटर पॉइंट ये था, पिछले केस में ये जो सेंटर था, ये सेंटर ये था, लेकिन अब ये सेंटर पॉइंट ये वाला चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, Q1 ग्रेटर होने की वजह से Q2 से ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा कुछ। तो देखिएगा ये वाला पॉइंट अब यहाँ पे आ गया, क्योंकि इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इन पे थोड़ा सा धक्का लगाया, इस साइड थोड़ा सा क्या लगाया, धक्का, तो ये मुड़ गई, लेकिन ये मिलेंगी नहीं। तो ये हमारा जो है पॉजिटिव चार्जेज का पेयर हुआ, जिसमें Q1 का वैल्यू Q2 से ज़्यादा है। अब देखिए, अब हमारे पास मान लो कोई सीट है, ये हमारे पास कोई एक सीट है, दिस इज ए सीट, ये एक सीट है, और इस सीट को सीट बोले तो जैसे ये पेपर का एक सीट है, या फिर ये स्केल जो है, मेरे पास एक स्केल है और दिस इज ए स्केल। तो इस स्केल को मैं ऐसे ऐसे पकड़ता हूँ, तो देन दिस इज ए सीट, ठीक है, दिस इज ए सीट। और इसको मैं यदि पॉजिटिव चार्ज दे दूं तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी निकलेंगी, यदि सीट है अपने पास चार्जेज की तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस साइड और जो है वो इस साइड, दोनों साइड निकलती हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ये, और इस फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक सीट की वजह से रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट जाएंगी और इस सीट से परपेंडिकुलर होंगी इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन में जो है उसको लिख सकते हैं। थैंक यू।